लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। पीएसएल के फाइनल के लिए टिकटों की फरोख्त, कजाफी स्टेडियम के बाहर कतारें लग गईं। क्रिकेट दीवानों में गर्मा गर्मी, टिकट न मिलने पर एहतजाज। टिकट 500 का हो या 12,000, हर कोई खरीदने को तैयार। ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल सीटी बजेगी, खेल सजेगा। पीएसएल जिंदाबाद। फाइनल लाहौर में होने पर लाहौरी पुरजोश। सुपर लीग के सुपर फाइनल के लिए तैयारियां उरूज पर। छक्का चौका मार दे, मार का उधार दे, दे धना धन धम धम पीएसएल का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। तालिबात भी बेताब, भंगड़े और हल्ला गुल्ला होगा। सभी कजाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए बेकरार। कजाफी स्टेडियम में नए एनक्लोजर का इफ्तिताह। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि 500 रुपए का टिकट सिर्फ 10,000 लोगों को मिलेगा। फाइनल देखने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं। बड़े फाइनल के लिए सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम। पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों की कजाफी स्टेडियम आमद। सिक्योरिटी का जायजा लिया। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर तमाम पुलिस एहलकारों की स्क्रूटनी का भी फैसला। कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द तमाम रेस्टोरेंट्स और दुकानें बंद। पार्किंग स्टेडियम से 400 मीटर दूर बनाई जाएगी। लाहौर पार्किंग कंपनी का पीएसएल फाइनल मैच के लिए पार्किंग प्लान मुरत्तब। कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। फहरिस्त पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अरसाल। पीटीआई का पीएसएल की मुखालिफत में यू टर्न। पार्टी रुकन शनीला रूत ने पंजाब असेंबली में फाइनल लाहौर में रुकवाने के लिए करारदाद जमा करवाई। क़यादत ने अपनी ही करारदाद को पार्टी पॉलिसी के मुनाफी करार देकर वापस ले लिया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 17 कौमी क्रिकेटर्स 3 कैटेगरीज में तकसीम। ए और बी कैटेगरी में 3, सी कैटेगरी में 11 खिलाड़ी शामिल। डॉक्टर्स की हड़ताल और मुबैना गफलत से सर्विस अस्पताल में मरीज की मौत। डॉक्टर्स ने मुजरिमाना गफलत छुपाने के लिए डेथ का सर्टिफिकेट जारी किया। लाहौर न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज से हकायक से पर्दा उठा दिया। महकमा सेहत का नोटिस। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एलडीए सिटी के लिए जमीन खरीदारी में अनोखा फ्रॉड। सैकड़ों खसरा नंबरान से 5 केनाल 10 मरले की खरीदारी के लिए इश्तिहार जारी। मौजा तह पंजो में चंद केनाल जमीन की खरीदारी के लिए पूरे गांव के खसरा नंबर शामिल कर लिए गए। बल्दिया योजना के कुल अखराजात 7 अरब 42 करोड़। 6 माह की कुल आमदनी 7 अरब 5 करोड़ रुपए मुतवक्के। लॉर्ड मेयर ने बल्दिया योजना का बजट पेश कर दिया। कहा कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का इजलास। अपोजिशन की हंगामा आराई की नजर। शोर शराबे में बजट करारदाद मंजूर। अपोजिशन की हंगामा आराई बजट की कॉपियां फाड़ दी। अफीफ सदीकी के खिताब पर हुकूमती अरकान का वावेला। ऑपरेशन किसी कौम के खिलाफ नहीं, हदफ दहशतगर्द और सहूलतकार हैं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके मुल्क से दुश्मनी ना की जाए। वजीर आला पंजाब से इंजीनियर अमीर मुकाम की क़यादत में वफ्द की मुलाकात।
पंजाब के 13,798 मदारिस की जियो टैगिंग, 13,499 क्लियर करार, 299 मदारिस मशकूक पाए गए। लाहौर न्यूज ने रिपोर्ट हासिल कर ली। ज़ायदुल उम्र वर्क चार्ज मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। वासा में 2.5 साल से काम करने वाले मुलाजिमीन भी मुस्तकिल होंगे। वर्क चार्ज मुलाजिमीन की तारीख में 6 माह की तोसी, 417 मुलाजिमीन मुस्तफीद होंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की ई लाइसेंसिंग के इज्रा की MOU की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब, वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की शिरकत। DG फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि मिलावट माफिया को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब सपोर्ट प्रोग्राम का फंड्स 5 करोड़ रुपए कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का अलहमरा में तकरीब से खिताब, फनकारों में चेक्स तकसीम किए। काम नहीं करेंगे यंग डॉक्टर्स की हरधर्मी। सर्विसेज अस्पताल में 8वें रोज भी हड़ताल, OPDs बंद, मरीज मसीहाओं की राह तकने लगे। नागहानी सूरत हाल में शहरियों को कैसे बचाना है, कुर्बान लाइंस में हंगामी मशकें, पीरू, एलीट और डॉल्फिन फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। उमर विर्क समेत आला पुलिस अफसरान अदालत में पेश। लाहौर वाघा बॉर्डर हमला केस, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सहूलतकार की जमानत खारिज कर दी। मुलजिम शफीक को गवाह की शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। सरकारी वकील। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार, सूरज और सुरमई बादलों की आंख मचोली, ठंडी हवाओं के झोंके। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़े मोइन और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे PSL के साथ। PSL का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौर ये कजाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए बेकरार हैं, इसीलिए तो टिकटों के लिए कजाफी स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। टिकट 500 का हो या 12,000 का, हर कोई खरीदने को तैयार है। हर कोई ये टिकट्स खरीदने को तैयार है। PSL के फाइनल के लिए टिकटों की फरोख्त, कजाफी स्टेडियम के बाहर कतारें लग गईं। क्रिकेट दीवानों में गर्मा गर्मी, टिकट ना मिलने पर एहतजाज भी किया। टिकट 500 का हो या 12,000 का, हर कोई है टिकट खरीदने को तैयार। आपको बताएं कि PSL जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। फाइनल लाहौर में होने पर लाहौरिये पुरजोश हैं। सुपर लीग के सुपर फाइनल के लिए तैयारियां उरूज पर की जा रही हैं। PSL के फाइनल के लिए टिकटों की फरोख्त की बात कर रहे हैं। कजाफी स्टेडियम के बाहर कतारें लग गई हैं। क्रिकेट दीवानों में गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। टिकट ना मिलने पर कई जगहों पर एहतजाज भी किया जा रहा है। टिकट 500 का हो या फिर हो 12,000 का, हर कोई है टिकट खरीदने को तैयार। जमेगा रंग PSL के संग, PSL का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौरिये कजाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए बेकरार हैं, इसीलिए तो टिकटों के लिए कजाफी स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। और जब टिकट के हुसूल में मुश्किलात का सामना दरपेश हुआ तो फिर एहतजाज करने निकल पड़े। एहतजाज भी किया गया और ये कहा गया कि हमें टिकट हर हाल में फराहम की जाएं। और उनका ये भी कहना है कि टिकट 500 का हो या 12,000 का, हर कोई खरीदने के लिए तैयार है। यानी कि हर सूरत में मैच देखा जाएगा और कोई भी इससे महरूम नहीं रहना चाहता। शायद इसलिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद कजाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद है, जो कि मैच देखने के लिए बेकरार हैं और टिकटों के हुसूल के लिए लंबी कतारें लगाए खड़े हुए हैं। लोग कतार दर कतार खड़े हैं और टिकटों के हुसूल के लिए बेकरार हैं। PSL 2 का फाइनल का जोशो खरोश अपने उरूज पर है। क्रिकेट के दीवानों का
खैर मकदम, शहरी खुशी से झूम उठे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। टिकटों के हवाले से मोहम्मद उवैस से जानेंगे जो कि इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे सिक्योरिटी और ग्राउंड की सूरत हाल जानेंगे। जबकि अफजाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि हॉल रोड से हमारे साथ मौजूद होंगे अरसलान हैदर, और इसके अलावा नारकली में मौजूद होंगी हमारे साथ मायरा भट्ट, और इसके साथ साथ लिबर्टी में हमारा साथ देंगे सरफराज खान। सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदगान में से अरसलान हैदर का, जो कि इस वक्त मौजूद हैं हॉल रोड से। अरसलान हैदर, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं, कितना मुश्किल है टिकटों का हुसूल? इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉल रोड पर, जहाँ पर जैसे ही PSL का फाइनल का ऐलान किया गया है तो ताजिर बरादरी भी काफ़ी ज़्यादा पुरजोश होती हुई दिखाई दे रही है। ताजिर बरादरी का कहना है कि ये जो PSL का मैच यहाँ पर कराया गया है ये हुकूमत का एक खुश आइन इकदाम है, लेकिन इसके बाद जो अब जो डिस्कशंस यहाँ पर चल रही हैं कि फ़ाइनल तो हो गया है, लेकिन इसके बाद टिकट्स कैसी मिलेंगी, टिकट्स की कीमत क्या होगी, तो इस तरह की जो डिस्कशंस हैं और सवालात हैं जो कि ताजिर बरादरी अपने दिमाग में लेकर और आपस में दोस्तों के हमरा यहाँ पर डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जो है नौजवान तबका भी मौजूद है, ताजिर भी मौजूद हैं, और आम शहरी भी जो यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए आए थे वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो कि अपने अपने सवालात आकर मीडिया पर बताना चाहते हैं कि आखिर मैच तो करा दिया गया है, लेकिन टिकट्स कैसे दी जाएंगी और इतने ज़्यादा क्राउड को और इतनी सिक्योरिटी को कैसे फराहम किया जाएगा। तो हम बात करते हैं ताजिर बरादरी से। जी सर, बताइएगा PSL के मैच के हवाले से और टिकट्स के हवाले से कि आप लोगों का कैसा इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हुकूमत का ये फ़ैसला जो है बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया में जाएगा, हम इसको खैर मकदम करते हैं, मगर उसके साथ ये जुल्म जो हुआ है 50 रुपये वाली टिकट 500 की, 500 वाली 5000 की और 12000 की, ये ज़्यादती है। और इसका हसूल भी जो है ना इतना आसान नहीं है। कभी ऑनलाइन कहा जाता है, कभी कहा जाता है बैंकों से मिलेगी। इसको जो है ना रिफ़ाइन करना चाहिए, लोगों को आम टिकटें जो है दस्तयाब होनी चाहिए। और मेरी ये एक हुकूमत और सिक्योरिटी अदारों से ये एक और दरख्वास्त है कि वो उस दिन कर्फ्यू ना लगाएं, लेकिन जो गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं उनको और टीमों को सिक्योरिटी, और जो पब्लिक जाएगी देखने उनको मुकम्मल सिक्योरिटी देनी जानी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लाहौर को जैम कर दिया जाए। शुक्रिया। आपने सुना है कि ये इनका क्या कहना है शहरियों का कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए, ना कि सिर्फ पूरे लाहौर में कर्फ्यू लगा दिया जाए, बल्कि जो टीमें आएंगी उनके लिए सिक्योरिटी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। और टिकट्स की जो बात सुनी है, उनका ये कहना है कि टिकट्स का जो हसूल है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। टिकट्स की खरीदो फरोख्त काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। अरसलान हैदर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे मोहम्मद अवैस का, और उनसे भी जानेंगे कि मोहम्मद अवैस, बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या वहाँ पर मौजूद लाहौर ये टिकटों की खरीदो फरोख्त से मुतमईन नजर आ रहे हैं? के बाहर मौजूद, और सुबह से जो शहर लाहौर के जो लाहौर वो बाहर आके खड़े हो गए। जो फिरोजपुर रोड है और लिबर्टी के जो मेन रोड है यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए थे। कुछ ऐसे भी तो सिंध से भी आए हुए हैं, पंजाब से KPK से भी लोग आए थे, और बड़े तादाद में लोग आए। तो उनका ये कहना है कि हम सुबह से यहाँ पे खड़े हुए लेकिन अब तक टिकट नहीं मिल रही। तो उनको कहते कि जब हम बैंक में जाते तो बैंक वाले हमें PCB भेज देते कि यहाँ से टिकट मिलेगी, और जब यहाँ आते तो ये हमें एंटर नहीं होने देते। तो बहुत गम गुस्सा नजर आया था। वो कुछ देर पहले यहाँ पे यही लोग ना अंदर एंटर हो गए थे, गद्दाफी स्टेडियम की साइड पर आ गए थे। तो पुलिस नफरी थोड़ी देर पहले उन्होंने आके यहाँ पे थोड़ा हैंडल कंट्रोल किया और उन्हें यहाँ से बाहर निकाला। उनसे थोड़ा उन्हें बताया कि आप लोगों को कंफर्म बता देंगे कि टिकट का असूल किस तरह होगा, कहाँ से ये टिकट्स मिल सकेगी। ठीक है मोहम्मद उवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं अनारकली का, जहां पर हमारी नुमाइंदा मायरा भट्ट मौजूद हैं। मायरा भट्ट, बताइएगा, सुहाना मौसम है, खवातीन की एक बड़ी तादाद यकीनन शॉपिंग के लिए अनारकली में मौजूद होगी। खवातीन का खास तौर पर क्या कहना है, क्या वो मैच देखने के लिए जाएंगी? जी बिल्कुल, PSL को लेके हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला कर दिया गया है और आखिरकार इतवार के रोज PSL का फाइनल गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रश लगा हुआ है शहरियों का। जब बात हो किसी आम इवेंट की तो तब भी हम देखते हैं कि शहरियों में एक जोश पाया जाता है, शहरी बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर बात हो PSL की तो शहरी ऐसे में घरों में कैसे बैठ जाए, ये शहरियों का शेवा नहीं। मेरे साथ इस वक्त बहुत से शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि PSL लेके कितने एक्साइटेड हैं ये। अब मुझे ये बताएं, PSL को लेकर हम देख रहे हैं आपकी दुकान पे बड़ा रश लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोगों में शोर पाए जा रहे हैं। लोग PSL के हवाले से जैसे ऐलान हुआ है PSL का फाइनल लाहौर में होने के बाद लोगों में शोर देखने, आप खुद देख सकते हैं कि कितना लोगों में शोर है। आज भी मैच है कोयटा का, पेशावर का, लोगों में भी शोर है कि मैच खत्म होने के बाद हमारी चाहे लोग टीम नहीं भी पहुंची उसके बावजूद लोगों में फाइनल का
देखने का लोगों में बहुत ज़्यादा जज्बा पाया जा रहा है जी। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, टिकटों के हवाले से हम देख रहे हैं कि 500 से 12,000 की टिकट जो है वो सेल की जा रही है। खरीदेंगे, फैमिली के साथ जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। इस तरह का मेगा इवेंट पाकिस्तान में होना चाहिए और इस तरह दूसरों लोगों को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में पीसफुल है और किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरी कितने एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। टी शर्ट मैंने भी पहनी हुई है, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। संडे को देखेंगे कि बड़ी तादाद में कज़ाफी स्टेडियम में शहरी इकट्ठे होंगे और अपनी फैमिली के हमरा मैच देखने जरूर आएंगे। पीएसएल को लेकर आवाम बहुत ही एक्साइटेड है। मायरा भट्ट, आप हमें अपडेट कर रही थी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे सरफराज का, जो कि इस वक्त लिबर्टी में मौजूद है। सरफराज, बताइएगा कि जो लोग इस वक्त लिबर्टी में आए हुए हैं वो पीएसएल को लेकर कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? जी, मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। शहरी बड़े पुरजोश हैं और इनका कहना है टिकट मिले या ना मिले, हमारे लिए यही बहुत बड़ी खुशी का बायस है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान लाहौर में क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी, यहाँ पे लाहौर में मैच होने जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि लाहौर में मैच हो रहा है, यही हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र बात है। और इसके अलावा हम लोग बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। पीएसएल पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा इवेंट है जो हमें इंटरटेनमेंट फराहम कर रहा है। इसके अलावा लाहौर के शहरियों के लिए एक बहुत बड़े इवेंट है। इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे और हम लोग ज़रूर जाएंगे इस मैच को देखने। इसलिए हम इस हमारी यहाँ पे शहरियों के साथ बात हुई, उनका कहना था कि हम डरने वाले नहीं हैं और हम जो हैं वो मैच देखने के लिए जरूर जाएंगे। जी सरफराज खान, ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कुछ अफजाल चौधरी से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अफजाल चौधरी, बताइएगा, शहरी तो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त आप क्या इंतजाम देख रहे हैं सिक्योरिटी के, और इसके अलावा ग्राउंड के पिच की क्या सूरत हाल है, इससे हमें अपडेट कीजिएगा। जिस तरह के शहरियों को एक बड़ा जोश और जज्बा इनका बड़ा है कि हम पीएसएल का फाइनल जो है लाहौर में देखेंगे, इनकी हफाजत के लिए सिक्योरिटी का भी मुकम्मल प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। आज सुबह से ही सिक्योरिटी अदारों ने कज़ाफी स्टेडियम के अरीने को अपने अंडर ले लिया था। फ़िरोज़पुर रोड पे जो मेन गेट है वो भी बंद कर दिया गया था, लिबर्टी चौक वाला भी गेट बंद कर दिया गया था। लेकिन लोगों में क्रेज़ इतना पाया जा रहा था टिकटों के हसूल के लिए कि फ़िरोज़पुर रोड से बहुत सारे शायकीन जो हैं वो गेट जो है वो एक दो जो गार्ड खड़े थे उनसे ज़बरदस्ती बहुत सारे लोग जो है वो कज़ाफी स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए और उनका इधर आके उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि पैसे लो, टिकटें दो, पीएसएल जिंदाबाद। तो जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से कहा था कि आज टिकटों का हसूल जो है वो हो जाएगा, ऑनलाइन भी टिकटें मिल जाएंगी, जबकि एचबीएल की ब्रांचेस से भी मिल जाएंगी। लेकिन शहरी जो है वो आज सुबह से ही मुख्तलिफ बैंकों का भी उन्होंने रुख किया, गोरमे वालों से की ब्रांचेस का भी रुख किया और शहरियों का ख्याल था कि शायद कज़ाफी स्टेडियम के बाहर जो है वो बूथ लगाए जाएंगे जहाँ से टिकटें मिल सकेंगी। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी क्योंकि अभी तक टिकटों के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई माकूल जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि टिकटें अभी तक ना ऑनलाइन अवेलेबल हैं ना बैंकों की ब्रांचेस में अवेलेबल हैं। लेकिन शायकीन जो है वो बड़े पुरजोश हैं कि टिकट खा 500 की हो या 12,000 की, हम देखना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाहौर शहर में तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है और तकरीबन इस कज़ाफी स्टेडियम में कैपेसिटी का अगर हिसाब लगाएं तो सिर्फ 24,000 लोग जो हैं वो स्टेडियम के अंदर मैच देख सकते हैं। तो अगर लाहौर से बाहर भी बहुत सारे लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान से उनकी ख्वाहिश है कि हम पीएसएल का फाइनल मैच जो है वो देखें। लेकिन टिकटों के हवाले से अगर बात की जाए तो जितने स्पॉन्सर हैं या टीमों के ओनर्स हैं वो अपने तौर पर भी बहुत सारी टिकटें उनको दी जाएंगी जो कि आम मार्केट में नहीं जाएंगी, उन लोगों की रसाई नहीं होगी। तो नो डाउट के टिकटों का हसूल इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल हुआ है और लोगों के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है कि टिकटें कैसे मिलेंगी और कैसे ये मैच से मुस्तफीद हो सकेंगे। टिकटों का हसूल मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अफजाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, सिक्योरिटी की और ग्राउंड की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे, जबकि मोहम्मद अवैस, अरसलान हैदर, मायरा भट्ट, सरफराज खान हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से शहरी जो है वो अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, शहरी खुशी से निहाल हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पीएसएल का मैदान लाहौर में सजेगा। लाहौर पार्किंग कंपनी ने पीएसएल के फाइनल मैच के लिए पार्किंग प्लान मुरतब कर लिया। प्लान लाहौर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इरसाल कर दिया गया है। कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज खान से। सरफराज खान, बताइएगा क्या पार्किंग प्लान मुरतब किया गया है?
सरफराज खान, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या पार्किंग प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है पार्किंग कंपनी की जानिब से? लाहौर की पार्किंग कंपनी के ने पार्किंग प्लान जो है वो तश्कील दे दिया गया है और इसका जो इन्होंने मुरतब किया है इसको अरसाल कर दिया गया है कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ और पुलिस की जानिब, जबकि इसकी जो हतमी शक्ल है वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे करेंगे। लाहौर में 8 मकामात पर पार्किंग जो है वो तश्कील दी गई है। ये कलमा चौक की जानिब से जब हम आते हैं कज़ाफी स्टेडियम तो यहाँ पे जो है वो लिबर्टी प्लाजा, तारिक रोड और इसके इर्द गिर्द की जो है वो लोकेशंस में पार्किंग जो है वो गाड़ियां लगाई जाएंगी। दूसरी जानब वीवीआईपी मोमेंट्स की जो गाड़ियां हैं वो PCSIR में लगाई जाएंगी। दूसरी जानब जो है वो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पार्किंग कंपनी ने बनाकर जो है कानून नाफिज करने वाले अदारे और CCTV को पार्किंग प्लान मुरतब कर लिया गया है। सरफराज खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे खेल पर सियासत की। PSL के इनेकाद को पूरी कौम और दुनिया सराह रही है। इमरान खान खुद पागलपन का शिकार है, सर्च ऑपरेशंस में पख्तूनों के खदशात दूर करेंगे, ये कहना है पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह और वजीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम का। देखते हैं लाहौर से जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट। लाहौर में KPK से मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अमीर मुकाम ने पख्तून बरादरी के नुमाइंदा वफ्द के हमरा वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान सर्च ऑपरेशंस के हवाले से पख्तून बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात को पेश किया गया वज़ीर आला के सामने, जिन्होंने एक कमेटी कायम कर दी। अमीर मुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ पख्तूनों ने दी हैं। सर्च ऑपरेशन पर पख्तूनों के खदशात दूर करेंगे। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है कि सर्च ऑपरेशन अगर किसी जगह होना है तो लेडी सर्चर भी होना चाहिए और वही का मुकामी नुमाइंदा भी होना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने मान लिया कि बिल्कुल होने चाहिए। वही दूसरे इन लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारी पख्तून कम्युनिटी के ये तहफ़्फ़ुज़ात है, अगर एक जगह किसी के एंट्री हो जाए, उसका एक जगह घर है और दूसरी जगह कारोबार है तो दूसरी जगह नहीं होनी चाहिए, पूरी लाहौर के लिए एक ही होनी चाहिए। इस मौके पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि रद्दुल फसाद रद्दुल 10% के बाद ही होगा। PSL के इनेकाद पर सारी कौम खुश है। इसके मुखालिफ इमरान खान खुद पागल हैं। पूरी कौम पुरअज़्म है कि हमने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक कदम भी जो है वो पीछे नहीं हटना, बल्कि हमने आगे बढ़ना है और इस फ़ैसले को पूरी कौम ने सराहा है। मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले को पागलपन कहना जो है ये इमरान खान का अपना पागलपन है। राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दिए कि दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही मसले का हल है और PSL ये पैगाम है कि दहशत गर्दों के खौफ से घरों में नहीं बैठेंगे। PSL का फाइनल लाहौर में कराने का फैसला क्या हुआ? क्रिकेट का जादू सबके सर चढ़कर बोलने लगा। वकला भी इसमें किसी से पीछे नहीं रहे। उनका क्या कहना है ये जानिए इस रिपोर्ट में। क्रिकेट जुनून की बात हो और लाहौर का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? शहर लाहौर है मुंतजर PSL का मैदान सजने का। छोटा हो या बड़ा हर कोई तैयार है क्रिकेट लीग का इस्तकबाल करने को। वुकला बरादरी भी PSL के लिए नजर आ रही है काफी पुरजोश। वुकला का कहना है कि वो दहशत गर्दों से डरने वाले नहीं और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। PSL है, इससे गुड साइन और मैं समझता हूँ इस मुल्क में जो बदनुमा एक चेहरा बन गया है कि यहाँ दहशतगर्दी का जो है वो हर तरफ जो है वो फैलाव बढ़ रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे। ये उन दहशतगर्दों को एक मैसेज पहुँचना चाहिए कि इन हालात में भी जो गवर्नमेंट है और लोग हैं वो यूनाइट हैं और अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वुकला ने PSL का फाइनल लाहौर में करवाने को अमन की फिजा कायम करने के लिए खुश आइंद करार दिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। उधर फवाद चौधरी का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान PSL या मुल्की मफाद के खिलाफ नहीं है। उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए तशवीश का इजहार किया है। अगर दावत मिली तो इमरान खान मैच देखने नहीं आएंगे। तर्जुमान PTI की चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप शहर में कर्फ्यू लगाकर मैच करवाएंगे? अब पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है
और मैच हो रहा है, इससे क्या ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो सकती है, या इससे ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं हो सकती? जो पहला इमरान खान साहब का जो बयान है वो क्रिकेट के ख़िलाफ़ नहीं है, इमरान खान का बयान PSL के ख़िलाफ़ नहीं है, इमरान खान का बयान पाकिस्तान में क्रिकेट एक्टिविटीज़ की रिवाइवल के ख़िलाफ़ नहीं है। इमरान खान का जो बयान है वो तनाजुर बयान करता है कि जिसमें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर जो तशवीश है तमाम ही लोगों में, उसका तनाजुर जो है वो इमरान खान साहब का बयान वो जाहिर करता है। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पंजाब में पख्तूनों से इम्तियाजी सलूक की शिकायत, अमीर जमात इस्लामी ने 3 मार्च को जिरगा बुला लिया। मुल्क में अमन होगा तो हम सब होंगे, मुशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मकाम की शामनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मजहर इकबाल सिंधु ने ज़ाती वजूहात पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली की स्पीकर आजाद जम्मू कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादिर से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PSL में इमरान खान का बयान हुकूमती नाकामी के तनाजुर में है, फवाद चौधरी की कप्तान के बयान की वजाहत। और PSL का फाइनल, रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ों का शेड्यूल तब्दील, मुकाबले अब मंगल को होंगे। और अभी एक अहम खबर शामिल करें, डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज दम तोड़ गया। डॉक्टर्स ने गफलत छुपाने के लिए रिसीव्ड एज डेथ का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वाकया 24 फरवरी को डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस पेश आया। लाहौर न्यूज ने CCTV के जरिए हकाइक से पर्दा उठा दिया। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा। हसन रजा, डॉक्टर्स की मुबैना गफलत है और मरीज भी दम तोड़ गया है, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये 24 फरवरी 2017 का वाकया है जब डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की जा रही थी। तो उसी तनाजुर में जो है यहाँ पे हुकूमत भी उनसे मुज़ाकरात करती रही, लेकिन इस सारे मामले में जो मरीज आया जब हॉस्पिटल सर्चिज हॉस्पिटल एमरजेंसी में, तो वो चल रहा था, CCTV फुटेज में देख सकते हैं, मरीज बिल्कुल जो है वो चल रहा था, अपने पाँव पर चलकर जो है हॉस्पिटल एमरजेंसी में आया। लेकिन जो है डॉक्टर्स की जानिब से ये लेटर जारी किया गया कि हमने इसे मुर्दा जो है वो रिसीव किया है, रिसीव जो है डेड के नाम के हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पे लेटर जारी कर दिया और इसकी तस्दीक कर दी कि जनाब ये हमारे पास ये लेटर जारी हुआ है। जिस इस सारे मामले पर बुरसा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, डॉक्टर्स के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो हुकूमत जो है उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने देखा, इसकी CCTV फुटेज निकलवाई। इस CCTV फुटेज यही है जिसमें देख सकते हैं कि जो मरीज है मोहम्मद वारिस, वो किस तरह जो है अपने पाँव पर चलता हुआ जो यहाँ तक पहुंचा, अपने वहाँ बैठ जाता है, फिर आके ना उसको किसी किस्म की सहूलियात दी जाती है, ना ही उसको स्ट्रेचर दिया जाता है, ना ही व्हील चेयर मौजूद है, ना ही वहाँ पे जो मुलाजमीन तैनात होते हैं वो मौजूद हैं। इस वजह से जो है वहाँ पर डॉक्टर्स ना मिलने के बायस उसकी इंतहाई तशवीशनाक जो है हालत हो जाती है और वहीं पे जो है दम तोड़ जाता है। लेकिन हुकूमत डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया अपनी नाअहली छुपाने के लिए कि हमें तो डेड बॉडी मौसूल हुई, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद महकमा दाखिला, महकमा सेहत पंजाब की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया। उनकी जानिब से नाराजगी का इजहार भी किया गया कि ये इतनी बड़ी गफलत से जो है ये डॉक्टर्स की गफलत है, तो इसी सिलसिले में जो है ये मरीज जो है जामबाग हो गया, मरीज दम तोड़ गया, इसमें बहुत बड़ी गफलत है। मुजरिमाना गफलत का लफ्ज जो है ये मेरी सेक्रेटरी जो है एडिशनल सेक्रेटरी एक तो गफलत, ऊपर से बेहिसी का मुजाहरा, सितम बालाए सितम के एक जानिब, तो साथ ही रिसीव्ड एज डेथ का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। हसन रजा, शुक्रिया आपका। काम नहीं करेंगे, यंग डॉक्टर्स की हड़धर्मी बरकरार है। सर्विसेज अस्पताल में 8वें रोज भी हड़ताल, OPDs बंद, मरीज मसीहाओं की राह तकने लगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़धर्मी 8वें रोज भी बरकरार। इंडोर OPDs बंद होने की वजह से मरीजों का पुरसाने हाल कोई न रहा।
किसी की मां, किसी का बाप और कोई अपने बीमार बच्चे के इलाज को तरसता हुआ ही अस्पताल से रवाना हुआ। डॉक्टर बेहोश होकर बैठ गए हैं, अपने जो भी मामलात हों उनको काम करते रहना चाहिए। नवी बिल्डिंग च गए तो डॉक्टर नहीं बैठे, तो पर्ची नहीं मिली, मेडिसिन खाने पे तो ना वो दवाई मिलती है। डॉक्टर ही नहीं है, चेक कराने आई हूँ, चोट लगी हुई है। मरीजों के हकूक के नारे लगाने वाले यंग डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करने पर आमादा दिखाई देते हैं, ना हुकूमत उन्हें मनाने में कामयाब नजर आती है। अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी के बाइस टूटी हुई बगैर व्हील की स्ट्रेचर को ही कपड़ा बांधकर घसीटते हुए काम चलाया जाता है। हुकूमत की जानिब से सर्विसेज अस्पताल में नए डॉक्टर्स की भर्तियां भी मुकम्मल नहीं हुई, जबकि यंग डॉक्टर्स ने तो कसम ही खा ली है कि काम करेंगे न किसी और को करने देंगे। दूसरी जानिब लाहौर मेट्रोपॉलिटन का 7 अरब से जायद का पहला अबूरी बजट मंजूर। अपोजिशन की हंगामा आराई, बजट की कॉपियां फाड़कर इजलास का बायकॉट। डीसी को मुसल्लत कर दिया गया, बजट मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी, लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने बजट को अवामी करार दिया। टाउन हॉल में बजट इजलास की सदारत स्पीकर नजीर खान सवाती ने की। ऐवान में बजट पेश किया गया तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तकरार भी हुई। इजलास मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन ने बजट की कापियां फाड़ दी और इजलास से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि हम पर डीसी को मुसल्लत कर दिया गया है, बजट मुस्तरद करते हैं। इस तरह बजट पेश नहीं होता, कॉपियां पहले दी जाती हैं। इस पर हमने अपनी आवाज़ बुलंद की और पूरे हाउस ने हमारा साथ दिया और हमने इस बजट इजलास का बाइकआउट किया क्योंकि यह असूलों पर मबनी नहीं था। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने बजट को अवामी करार दे दिया। 3 लाख रुपए जो है वो यूसी के इंतजामात के लिए मिलेंगे, वो जारी कर दिए गए हुए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने दफातर ले लिए हैं। मेट्रोपॉलिटन के अबूरी बजट में आमदन का तखमीना 7 अरब 42 करोड़ 28 लाख 83 हजार, जबकि कुल अखराजात का तखमीना 7 अरब 5 करोड़ 16 लाख 1 हजार लगाया गया है। कैमरामैन मेहरान यूनुस और साथी रिपोर्टर रजा ताहिर के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आईजी ऑफिस में आरपीओज कॉन्फ्रेंस हुई। सीसीपीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अमीन वैस, डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सुल्तान चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की है। पीएसएल फाइनल से मुताल्लिक सिक्योरिटी उमूर का जायजा भी लिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। जी फयाज, इजलास में क्या क्या फैसले हुए, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले सीपीओ में आईजी पंजाब मुश्ताक चकेरा की जेर निगरानी एक आरपीओ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लाहौर के आला अफसरान ने तो उनके ऑफिस में जाकर शिरकत की, जबकि दीगर अजला के आरपीओ और डीपीओ ने वीडियो लिंक के जरिए इस आरपीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस आरपीओ कॉन्फ्रेंस में सर्च, स्वीपिंग एंड पंपिंग ऑपरेशन के साथ साथ दीगर जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मैच के लाहौर होने के हवाले से भी सिक्योरिटी के अमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर आईजी पंजाब ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो कदाफी स्टेडियम की जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाए और इसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सिक्योरिटी प्लान इस तरह तरतीब सिक्योरिटी के हवाले से अहम कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे फयाज मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। पीएसएल फाइनल की वजह से रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ों का शेड्यूल तब्दील। रेस क्लब कोट लखपत में इतवार को होने वाली घुड़दौड़ें मंगल को होंगी। क्लब इंतजामिया का ऐसा कहना है, मंगल को रेस क्लब में 7 घुड़दौड़ें होंगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अफसाल चौधरी। अफसाल, बताइएगा घुड़दौड़ों का जो नया शेड्यूल आया है वो क्या है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है कोट लखपत रेस क्लब इंतजामिया जो है उसने ये फैसला किया है कि पीएसएल का फाइनल क्योंकि अतवार के रोज 5 मार्च को लाहौर में होना है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही दिन में जो रेसेस होनी है वो सिक्योरिटी फ्राहम करना जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही उन्होंने पाकिस्तान डर्बी रेस जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस होती है घुड़दौड़, वो भी उन्होंने 5 मार्च की बजाय 12 मार्च को करवाने का शेड्यूल जो है वो जारी किया था, क्योंकि पीएसएल का फाइनल जो है इसके लिए हर किस्म के सिक्योरिटी फ्राहम की जानी है। जो हफ्तावार रूटीन की उनकी घुड़दौड़े हैं, जो 7 घुड़दौड़े होनी है, अब अतवार की बजाय मंगल के रोज जो है वो होंगी। इतवार की बजाय मंगल को ये घुड़दौड़े होंगी। 7 तकरीबन घुड़दौड़े हैं। अफजाल चौधरी, शुक्रिया आपका।
अहम खबर है, आपको बताएं कि लोअर मॉल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी खातीन चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से नकदी समेत दीगर सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खातीन घरों में नौकरियां हासिल करके वारदातें करती थीं। गिरफ्तार मुलजिमान में गुल बीबी, स्नोबर, मरियम, जैनब और राधा बीबी शामिल हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक? जी बिल्कुल, लोअर मॉल पुलिस ने घरों में नौकरी के बहाने दाखिल होकर वहां से चोरी की वारदातें करने वाली 5 खवातीन चोर गैंग, 5 खवातीन पर मुश्तमिल चोर गैंग गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, तलाई जेवरात और दीगर अशिया भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान में गुल बीबी, सनूबर, मरियम, जैनब और रिदा बीबी वो लोग शहरियों के घरों में नौकरी के बहाने दाखिल होती और उसके बाद अहले खाना को नशा फैलाकर बेहोश करने के बाद घर का सफाया करके वहां से फरार हो जाती थी। पुलिस का कहना है कि इन तमाम खवातीन को साइंसी खतूत पर तफ्तीश करके मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की मदद से गिरफ्तार किया गया है। तमाम इन खवातीन से जो है वुमन थाना में तफ्तीश का सिलसिला जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। कामयाब कार्रवाई के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे फयाज मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने खेलों के फरोग के लिए एजाज गुल को टास्क फोर्स का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। एजाज गुल पीएम टास्क फोर्स बराए खेल में बतौर चेयरमैन जिम्मेदारी निभाएंगे और मुल्क में खेलों के फरोग के लिए इकदाम करेंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल चौधरी से। अफजाल चौधरी, बताइएगा, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। एजाज गुल साहब जो है वो खेलों की टास्क फोर्स के बतौर चेयरमैन जो है वो जिम्मेदारी निभाएंगे और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और खेलों की फेडरेशनों के साथ मिलकर पाकिस्तान में खेलों की प्रमोशन के लिए जो है वो खसूसी काम करेंगे। खसूसन उनको टास्क दिया गया है कि जो रवायती खेलें हैं, पाकिस्तान की कबड्डी है, रेसलिंग है और रस्साकशी है, खुसूसी तौर पर उन खेलों की प्रमोशन के लिए जो है एजाज गुल को टास्क दिया गया है कि आपने इन रवायती खेलों की प्रमोशन के लिए खुसूसी तौर पर किरदार अदा करना है। इससे पहले एजाज गुल जो है वो सीएम टास्क फोर्स की बतौर पंजाब में भी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं और स्पोर्ट बोर्ड पंजाब के साथ मिलकर रेसलिंग और कबड्डी एजाज गुल मुल्क में खेलों के फरोग के लिए भी इकदाम करेंगे। बहुत शुक्रिया अफजाल चौधरी। पीएसएल फाइनल के लिए पीसीबी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हॉकाई और स्पाइडर कैम टेक्नोलॉजी कंपनी ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। नशरियाती कंपनी सनसेट पहले ही फाइनल टेलीकास्ट करने से माजरत कर चुकी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह खान, बताइएगा कि पीसीबी की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं? बिल्कुल, फाइनल के लिए जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी तैयारी में मसरूफ है। अगरचे नजम सेठी ऐलान कर चुके हैं कि दोनों टीमों में 4 गैर मुल्की खिलाड़ी भी होंगे, लेकिन गैर मुल्की कमेंटेटर्स नहीं आ रहे हैं और सबसे बड़ा धचका लगा है कि हॉकाई और स्पाइडर कैम जो है वो टेक्नोलॉजी ने भी आने से इनकार कर दिया। और ये वही टेक्नोलॉजी है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग को नई जिद्दत दी थी और काफी जो है रंग बखेरे थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनोवेशन एक कंपनी है जिनके साथ कॉन्टैक्ट किया है और स्पाइडर कैम की जगह पर जो है वो ड्रोन कैम यूज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान तफसीलात से आगाह करने का। खाने पीने का कारोबार करने वालों के लिए खुशखबरी, पंजाब फूड अथॉरिटी और एलाइड बैंक के माबैन ई लाइसेंसिंग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। आकिब तनवीर रिपोर्ट के साथ। फूड बिजनेस ऑपरेटर को कानून के दायरा में लाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का एक और इकदाम। ई लाइसेंसिंग के लिए फूड अथॉरिटी और अलाइड बैंक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वजीर खुराक बिलाल यासीन, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल, MPA कमल नोमान, CEO अलाइड बैंक ताहिर कुरैशी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौका पर वजीर खुराक बिलाल यासीन का कहना था कि वो फूड अथॉरिटी और लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब के जो 10 करोड़ आवाम है, जो हमें मैंडेट दिया हुआ है, हम उनको सर्व कर रहे हैं और हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में अलाइड बैंक के साथ आज कोलैबोरेशन की है। डीजी नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि फूड लाइसेंस इतना ही ज़रूरी है जितना असलहा लाइसेंस ज़रूरी है। फूड लाइसेंस है ऐसी जैसे बंदूक का लाइसेंस है। मतलब हमने 2 फैक्ट्रीज हमने इस वक्त बंद की हुई हैं
जो ढीठ थे, काम गलत कर रहे थे, 1 दफ़ा सील किया, 2 दफ़ा सील किया, अभी उनका हमने लाइसेंस कैंसिल किया, वो 3 महीने से वो वैसे ही पड़े हुए। ई लाइसेंसिंग से जहां मामलात में शफाफियत आएगी, वहीं खाने पीने का कारोबार करने वाले दफातर के चक्रों से भी बच जाएंगे। कैमरामैन असगर अली के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। उधर पंजाब के 13,798 मदारिस की जियो टैगिंग, 13,499 क्लियर करार, 299 मदारिस मशकूक पाए गए। लाहौर न्यूज ने रिपोर्ट हासिल कर ली। पंजाब में दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। पंजाब में अमन अमान की सूरत को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल। पंजाब में मदारस की जियो टैगिंग हो गई मुकम्मल और रिपोर्ट भिजवा दी गई वजीर आजम और वजारत दाखिला को भी। रिपोर्ट की कापी दुनिया न्यूज़ ने कर ली हासिल। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर के 299 मदारस के असातिज़ा दहशतगर्दी और फिरका वारियत में पाए गए मुलव्वस। कैटेगरी ए के मुताबिक 56 मदारस के मौजूदा और साबिक मुअल्लम दहशतगर्दी फिरका वाराना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। कैटेगरी बी के मुताबिक 243 मदारस दहशतगर्दी और फिरका वाराना सरगर्मियों में सहूलतकार पाए गए। कैटेगरी सी के मुताबिक पंजाब के 13,499 मदारिस को क्लियर करार दे दिया गया। ऐसे अनासर जो दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे या उनके सहूलतकार रहे, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में नए ओपीडी ब्लॉक की तामीर की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे के लिए रवा बजट में 8 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं फैसल नवीद। सर्विसेज अस्पताल में नया ओपीडी ब्लॉक तमीर होगा। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सूबाई तरक्याती फोरम के इजलास में मंजूरी दे दी गई। ओपीडी में सहूलियात के फुकदान के 22 मरीजों को मुश्किलात का सामना था। नई इमारत पुराने ओपीडी की जगह पर ही तमीर की जाएगी। नए ओपीडी ब्लॉक के साथ 300 बेड्स का एक और ब्लॉक तमीर किया जाएगा, जहाँ मरीजों को जदीद सहूलियात मैसर होंगी। मंसूबे के लिए रवा माली साल के बजट में 8 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रवा हफ्ते मंजूरी मिलने के बाद मंसूबे पर बाकी मानदा काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ज़िले ज़कात और उशर कमेटी ने 22 मदारिस को ज़कात के चेक दे दिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 34 तलबा व तालिबात में भी 50-50 हज़ार के चेक तकसीम किए गए। तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। ज़कात और उशर कमेटी की जानिब से इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी नवीद अंजुम और ज़कात ऑफिसर शाहिद सलीम ने मदारिस और तलबा को इमदादी चेक दिए। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी नवीद अंजुम का कहना था कि तकरीब का मकसद गरीब अवाम की फलाह है। 44 बेटे और बेटियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए हमने आज 50,000 की, कुछ को सेकंड इंस्टॉलमेंट है और कुछ की ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। इसके साथ ही अपना ब्यूटी पार्लर, अपने ड्रेस मेकिंग का काम, प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, मोटर मैकेनिक का काम, ये अपनी जाके दुकानें इन्होंने डाली हैं। 23 तलबा और तालिबात को नए कारोबार जबकि 11 को मौजूदा कारोबार में तोसी के लिए किस्त दी गई। इमदादी चेक हासिल करने वाले तलबा और तालिबात हुकूमत के मशकूर नजर आए। घर में जो यानी कि बतीका अगर आ रहा है तो हम घर में मंगवा के घर में काम स्टार्ट करेंगे, इससे हमारी आसानी होगी। मुझे दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली है, अब मैं इंशाल्लाह काम करूंगा। अपनी मैंने दुकान बना ली सुंदर। मैं मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब के शुरका ने मदारस और हुनरमंद नौजवानों को इमदाद की फराहमी को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।